आज पीथमपुर और उससे लगे क्षेत्र की जनता के मन में पहला सवाल ये है कि यूनियन कार्बाइड प्लांट के कचरे में क्या है, जिसका उत्तर है कीटनाशक उत्पादन करने वाले यूनियन कार्बाइड प्लांट परिसर से निकले कचरे में मुख्य रूप से 5 प्रकार के रासायनिक अवशेष हैं। परिसर में एकत्रित दूषित मिट्टी, रिएक्टर के अवशेष, सेविन कीटनाशक अवशेष, नेफ्थॉल अवशेष तथा सेमी प्रोसेस्ड अवशेष। वैज्ञानिक प्रमाण के अनुसार 40 वर्ष के लंबे समय में इस कचरे से सेविन और नेफ्थॉल दोनों रसायनों का प्रभाव अब लगभग नगण्य हो चुका है। भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य कारण मिथाइल आइसोसाइनेट गैस भी थी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ठोस कचरे में उस गैस का कोई अस्तित्व नहीं है, ना ही किसी प्रकार के रेडियो एक्टिव कण हैं। तो ये संशय यहीं समाप्त हो जाता है। अब जनमानस में दूसरा प्रश्न ये उठता है कि फिर इस कचरे को जलाना क्यों आवश्यक है। वो इसलिए कि किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड उद्योग से उत्पन्न होने वाले कचरे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन नियम 2016 के अनुसार तय विधि तथा वैज्ञानिक तरीके से निपटान करना अनिवार्य है, और यूनियन कार्बाइड का कचरा भी इसी श्रेणी में आता है। इसीलिए इसे भी नियम के अनुसार तय विधि तथा वैज्ञानिक तरीके से भस्मक में जलाना अनिवार्य है। यदि भोपाल गैस त्रासदी नहीं भी होती तो भी इस कचरे को इसी पद्धति से निष्पादन करना ही होता। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इस कचरे को भोपाल में ही नष्ट क्यों नहीं किया गया या पीथमपुर में ही क्यों जलाया जा रहा है। इसका उत्तर सीधा और वैज्ञानिक है। भारत सरकार के नियमानुसार हर राज्य में इस प्रकार के खतरनाक कचरे के निष्पादन के लिए एक डिस्पोजल प्लांट का होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में केवल पीथमपुर में सर्वाधिक उद्योग संचालित होने के कारण तथा अधिक मात्रा में अपशिष्ट निकलने के कारण इस अत्याधुनिक इंसिनरेशन प्लांट को स्थापित किया गया था, जो वर्ष 2006 पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित किया जा रहा है, जहां इस प्रकार के खतरनाक कचरे को सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए माननीय न्यायालय के आदेश पर इसे पीथमपुर प्लांट में सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किए जाने का निर्णय लिया गया। अब जानते हैं पीथमपुर प्लांट में कचरे को जलाने के लिए किस प्रकार की सुरक्षित प्रणाली है। प्लांट में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भस्मक है, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा प्रमाणित किया गया है। यहाँ इस तरह के कचरे के दहन के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले कचरे को प्राथमिक दहन कक्ष यानी रोटरी किल्न में 800 से 900 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पर जलाया जाता है। रोटरी के घूमने की प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कचरा पूरी तरह से जल जाए। रोटरी किल्न से बची हुई ऐश नीचे गिरती है, जिसे लैब में टेस्ट कर उपचारित किया जाता है। फिर वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित सिक्योर्ड तथा लीक प्रूफ लैंडफिल साइट पर सुरक्षित तरीके से लैंडफिल में दफनाया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया जीरो डिस्चार्ज पर आधारित है। यह स्थान पूर्णतः लीक प्रूफ है, जिसके चलते राख या अवशेष का कोई भी कण भूजल या मिट्टी में प्रवेश नहीं कर सकता। यह प्रक्रिया जनमानस में उठते एक और प्रश्न का भी उत्तर है, और वो प्रश्न है कि इस कचरे को जंगल में क्यों नहीं फेंक दिया जाता या दूर किसी गड्ढे में क्यों नहीं दफना दिया जाता। जैसा कि हम जान चुके हैं, इस कचरे को जंगल में फेंक देना या दूर किसी गड्ढे में दफना देना सही समाधान नहीं है। इससे मिट्टी और पानी दूषित हो सकते हैं। इसलिए अब इस कचरे को नष्ट करने के सही और सुरक्षित तरीके के दूसरे चरण के बारे में जानते हैं। जब कचरा जलता है तो उससे निकलने वाली गैसों को फ्लू गैस कहा जाता है। फ्लू गैस को सबसे पहले वर्टिकल सेकेंडरी कंबस्शन चेंबर यानी द्वितीयक दहन कक्ष में भेजा जाता है, जहां इसका तापमान 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया जाता है। 35 मीटर ऊंची चिमनी से बाहर छोड़ा जाता है। इस चिमनी में सेंसर लगे होते हैं जो गैस की गुणवत्ता की लगातार निगरानी करते हैं। एक प्रश्न यह भी है कि इस मॉनिटरिंग की जानकारी आम जनता को कैसे होगी। तो इस चिमनी से निकलने वाली गैस व तत्वों की मॉनिटरिंग के परिणाम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर पर ऑनलाइन प्रदर्शित होते हैं। साथ ही इंसिनरेटर प्लांट के मुख्य गेटर पर लगे डिस्प्ले बोर्ड पर भी प्रदर्शित होते हैं, जिसका अवलोकन
आम जनता द्वारा भी किया जा सकता है। 2015 में भी इसी कचरे को सैंपल के रूप में यहाँ जलाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि उसके क्या परिणाम थे। इस प्लांट में इसी पद्धति से 2013 में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, कोच्चि, केरल और 2015 में यूनियन कार्बाइड के इसी कचरे का सफल और सुरक्षित निपटान किया जा चुका है। सभी प्रक्रियाएं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा प्रमाणित थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने संतोषप्रद माना था। 2015 की वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार ये कचरा जलने पर चिमनी से ठोस कण, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइन, फ्यूरॉन गैसें, कैडमियम, थैलियम, मरकरी, स्ट्रोंशियम, आर्सेनिक जैसे पदार्थ निकलते तो हैं, लेकिन इनकी मात्रा निर्धारित मानक सीमा से बहुत ही कम होती है। इस सारे स्पष्टीकरण के बावजूद अगर आपके मन में प्रश्न है कि कचरा जलाने का पर्यावरण और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा, या कचरा जलाने का प्रभाव क्या कई वर्षों बाद तक भी हो सकता है, तो उत्तर है कि ये प्लांट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत काम करता है। 2015 के ट्रायल रन के अनुसार चिमनी से उत्सर्जित प्रदूषक निर्धारित मानक सीमा से काफी कम मात्रा में पाए गए। कचरे के निपटान की प्रक्रिया जीरो डिस्चार्ज पर आधारित है, इसलिए इसका जल, मिट्टी और वायु की गुणवत्ता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा उत्तर है, कचरा जलाने का जलवायु और स्वास्थ्य पर कोई दीर्घकालिक असर भी नहीं होगा। इस बात की पुष्टि भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक संस्थानों ने की है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी संतोष जताया है। साथ ही प्लांट की तथा आसपास के क्षेत्र के जलवायु की निरंतर वैज्ञानिक निगरानी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के हर एक नागरिक के स्वास्थ्य के प्रति सजग और संवेदनशील है। शासन के लिए प्रत्येक नागरिक का जीवन अमूल्य है। शासन का उद्देश्य न केवल इस कचरे को सुरक्षित तरीके से नष्ट करना है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि इसका रहवासियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। इस प्रक्रिया में हर कदम वैज्ञानिक आधार पर लिया जा रहा है और विज्ञान का उद्देश्य सत्य को जानना और जीवन को बेहतर बनाना है। जानकारी का अभाव भय को जन्म देता है, लेकिन ज्ञान या जानकारी भय और अफवाहों को नष्ट कर देती है। तो इस सत्य को जानें व अफवाहों पर ध्यान न दें। निश्चिंत रहें, शासन रहवासियों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।